क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास एक इलिप्स है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारे पास इलिप्स है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इलिप्स में हमें एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है ताकि उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए। ओके, हमें इस इलिप्स में एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है ताकि रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो सबसे पहली बात, अगर ये इलिप्स है तो यहां पर इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, a,0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, -a,0 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, -0, -b हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, 0, b हो जाएगा। डू यू एग्री? ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। अब इसमें अपन रैंडम रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, वी डोंट नो एनी क्लू अबाउट दैट। ओके, बट रैंडमली वी आर फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। सो मान लो अपन रैंडम एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब अगर मेरे को पता चल जाए कि इस रेक्टेंगल का ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो फिर अपन लेंथ निकाल लेंगे और विड्थ निकाल लेंगे और फिर एरिया इक्वल टू L इंटू बी करके अपन का काम हो सकता है ना। बट सवाल ये है कि कैसे। हाँ, मैंने कहा कि मान लो इसका पोजीशन तुम्हें पता नहीं है ना, तो मान लो ये एंगल थीटा पर है, ये एंगल थीटा पर एक कोऑर्डिनेट है, ये थीटा है। वी डोंट नो, लेट्स सपोज दिस इज थीटा। ओके, अब एक बात बताओ, अगर ये थीटा पर ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट मान लो P है, ये Q है, ये R है एंड ये S है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ। P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये A है, यहां से यहां तक A है, तो इसका x कोऑर्डिनेट थीटा एंगल A cos थीटा हो जाएगा। डू यू एग्री? सो P A cos थीटा। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो y कोऑर्डिनेट के लिए यहां से यहां तक तुम्हें चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट के लिए देखो तुम्हारे पास ये यहां से यहां तक क्या है, b है, यहां से यहां तक क्या है तुम्हारा b है। इसका प्रोजेक्शन चाहिए तुम्हें यहां पर, इनका प्रोजेक्शन चाहिए तुम्हें यहां पर, हाँ या ना बोलो, इनका प्रोजेक्शन चाहिए तुम्हें यहां पर। तो मान लो ओके, ये थीटा है तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, हाँ या ना बोलो। तो कह सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, b sin थीटा हो जाएगा। तो ये a cos थीटा हुआ, तो ये प्रोजेक्शन लेकर के b sin थीटा हो गया। p का कोऑर्डिनेट अगर a cos थीटा b sin थीटा है, तो q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बता सकते हो सिमेट्री से बताओ, सिमेट्री से बताते चलो। p q r s रेक्टेंगल है, सिमेट्री का यूज करो। तो p q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, x निगेटिव हो रहा है, यहां पर x निगेटिव हो जाएगा, -a cos थीटा, और y हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, b sin थीटा। डू यू एग्री? समझ पा रहे हो मेरी बात को समझ पा रहे हो। PQ हो गया, R का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बताओ। X भी तुम्हारे पास निगेटिव है, Y भी तुम्हारे पास निगेटिव हो जाएगा, R में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, X भी निगेटिव, Y भी निगेटिव, तो ये क्या हो गया, -a cos थीटा और -b sin थीटा। बताओ समझ में आ रहा है। R में ये दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव हो गया, PQR। S का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताओ, S का कोऑर्डिनेट क्या हो गया तुम्हारे पास, S के कोऑर्डिनेट के लिए x तुम्हारे पास पॉजिटिव है, और y नेगेटिव हो जाएगा, हाँ है ना। तो S के कोऑर्डिनेट के लिए x तुम्हारे पास पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, a cos थीटा, और इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव कर दो तो माइनस का b sin थीटा। डू यू एग्री? चीजें क्लियर है यहां तक पूरी अच्छे से? ठीक है सर, अब हमें समझ में आ गया। तो अब बताओ, सिंपल सी बात है, x यहां से लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी तुम्हारे पास यहां से यहां तक a sin थीटा, ये भी तुम्हारे a cos थीटा, और ये भी तुम्हारे पास यहां से यहां तक a cos थीटा। तो लेंथ इक्वल टू क्या लोगे, 2a cos थीटा। बताओ, और ये हमारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, ओके b sin थीटा है यहां से यहां तक, ये भी क्या है, b sin थीटा है तुम्हारे पास। तो कह दो ब्रेड्थ इक्वल टू क्या होगा, 2b sin थीटा।
एग्री। लेंथ 2a cos थीटा और ब्रेड्थ ओके ये इसको मालूम है कैपिटल बी कह देता हूं, एल कह देता हूं, कंफ्यूजन ना हो तुम्हें, ठीक है। 2b sin थीटा, तो एरिया l इंटू बी, समझ रहे हो बात को। तो अब क्या करो, एरिया निकाल लो, एरिया निकाल लो। तो एरिया हमारे पास क्या हो गया बताओ, एरिया हमारे पास क्या हो गया, ओके 2a cos थीटा इंटू 2b sin थीटा। डू यू एग्री? समझ में आई चीजें मेरी बातें अच्छे से, ठीक है। तो बताओ 2 इन, तो यहां पर एक काम करो, a इंटू बी, तो a इंटू बी कर लो, एक 2 यहां पर रखो, क्यों मैं बता रहा हूं, 2ab, इसको क्या कर लो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, समझ लो मेरी बात को। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, मेरी बात को समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, हाँ। तो ये क्या होगा बताओ, 2ab sin 2 थीटा हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को समझ रहे हो। तो क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछा है, क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछा है कि मैक्सिमम तुम्हें क्या चाहिए, मैक्सिमम तुम्हें एरिया चाहिए, एरिया को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो इसको क्या करो, थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, तो तुम्हें एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये 2ab तुम्हारे पास कांस्टेंट है, बाहर ले लो। sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2। डू यू एग्री? डू यू एग्री? तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4ab cos 2 थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया 4ab cos 2 थीटा हो गया। अब dA by d थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तुम्हें अगर चाहिए वैल्यू, तुम्हें अगर चाहिए वैल्यू थीटा का, तो 4ab cos 2 थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये तो 0 हो गया, तो cos 2 थीटा तुम्हारे पास क्या हो गया 0। तो 2 थीटा 0 कहां पर होता है, 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि हमें 0 और पाई बाय 2 के बीच में ही लाना है एंगल, है ना। तो 90 डिग्री पर होगा, 2 थीटा पाई बाय 2 होगा, तभी तो तुम्हारा 0 होगा cos 2 थीटा। तो थीटा को क्या होना पड़ेगा बताओ, पाई बाय 4 होना पड़ेगा। डू यू एग्री? थीटा को पाई बाय 4 होना पड़ेगा। डू यू एग्री? अब जब थीटा तुम्हें पता चल गया कि ये सर, अब पता चल गया सर अपन को कि थीटा पाई बाय 4 है, तो बताओ एरिया की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से निकाल लो डायरेक्टली। सो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू इसमें थीटा रख दो, तो एरिया एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 क्या होगा, 2ab sin 2 into पाई बाय 4, पाई बाय 4 2 कैंसिल आउट, पाई बाय 2, तो ये क्या होगा 2ab sin पाई बाय 2। sin पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, sin पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है बताओ, sin पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी। sin पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, हाँ या ना बताओ। तो sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 हो गई, तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2ab हो गई। एरिया की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 2ab होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तुम यहां पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट मैंने पूरा स्टेप बता दिया, है ना। तो इस तरीके से तुम्हें पता चले इस इलिप्स के अंदर जो मैक्सिमम ओके एरिया का एक रेक्टेंगल बनेगा, उसकी एरिया होती है 2ab होती है, और एंगल जो होती है पाई बाय 4 पर बनती है। अच्छे से समझ में आई चीजें, थैंक यू।